ये लगते तो किसी फल जैसे हैं, लेकिन ये जहरीले होते हैं खाने में और बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है इनमें। इन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये काफ़ी बीमारियों में कारआमद होते हैं। अक्सर सहरा में ये मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल 1-2 दिन तक यहाँ बारिश हुई होगी, क्योंकि रेत काफ़ी जमी हुई है, उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो उससे यहाँ पे थोड़ी हरियाली है, उससे ही ये नशों में पा गए होंगे। तो मैं आगे चलता हूँ, ये मेरे काम की नहीं है फ़िलहाल, ये मैं नहीं खा सकता, बहुत ज़्यादा कड़वाहट है इनमें। छोड़ के मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे पतंगे बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे, जो ग्रास हॉपर की तरह होते हैं, लेकिन कलर उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैंने 1-2 पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे रात ही बारिश हुई थी, जैसे ड्रॉप्स इसके नज़र आ रहे हैं। काश मैं 1-2 दिन पहले आया होता तो मुझे पानी मिल सकता था, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ खाने के लिए अपना ढूंढ लूँगा। तो चलें कोशिश करते हैं, ऐसी वीरान जगह पे भी मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ सकता हूँ अगर हम कोशिश करेंगे तो। चलो उस तरफ चलते हैं। उस तरफ ज़्यादा हरियाली है, तो इसका मतलब है उधर पानी भी ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगी और पानी मुझे वहाँ पे ज़्यादा मिलने के चांस है। तो चलें उस तरफ चलते हैं। ये होते हैं रेगिस्तान की शान, यानी स्कॉर्पियन। ये रेगिस्तान में अक्सर जगहों पे मिल जाते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रोटीन का ज़रिया ये ये येलो स्कॉर्पियन दुनिया के बेहद ख़तरनाक बिच्छुओं में से एक है। इसका डंक काट के तो इसे खा सकते हैं। इसका मैं डंक काट देता हूँ। ये इसके डंक है, ये वाला। अपने शिकार पर ये हमला करता है। इसका मैंने डंक काट दिया। अब ये खाने के लिए ठीक है। थोड़ा सा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहरीली, ये इन्हीं बाजुओं से अपने शिकार को काबू करते, जैसे मुझे पकड़ रहा भी है। ये ऐसे ही पकड़ लेती है, इसके पास हथियार नहीं है इसका, तो इसलिए मैं तो इसे खा सकता हूँ ऐसे ही करके। थोड़ा सा डर लग रहा है खाने के लिए, लेकिन मैं इसे खा जाऊँगा। इस बिच्छू को मैं खा सकता हूँ। अब ये खाने लायक है, क्योंकि इसका मैंने डंक निकाल दिया है, लेकिन अभी भी इसमें जान बाकी है। अभी मुझे अपने शिकार समझ रहा है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये रेगिस्तान की शान होते हैं और रेगिस्तान में अक्सर जगहों पर ये मिल जाते हैं। लेकिन मैं इसे ऐसे कच्चा खा लूँगा। डर लगा कहीं मेरे होंठ पे ना काट ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके तेज़ हैं। इनको मैं काट देता हूँ। अब ठीक है। अभी मेरे इसने होंठ पे भी काट लिया था, लेकिन इसे खाना तो पड़ेगा ही मुझे, और ये मेरा खाना बनेगा। थोड़ा सा रेत लगाओ इसके, अब मैं इसे ज़िंदा खा लूँ। समझ नहीं आ रहा किस तरफ से खाऊं इसको, किस तरफ से शुरू करूं। हर जगह इसकी टांगे और इसकी बाजू ही हैं, लेकिन खाना पड़ेगा मुझे दिल बड़ा करके, क्योंकि यही सर्वाइवल का असल मतलब है। मिट्टी का जायका, नमकीन,
बहुत बुरा जायका है। चलो मैं उस तरफ चलता हूँ, उस तरफ थोड़ी सी हरियाली है, तो हरियाली का मतलब है मुझे पानी उधर ही मिलेगा। तो पीछे देखिए मेरे, अब हरियाली स्टार्ट ही हुई थी और मुझे खाने के लिए मिल गया, लेकिन ये उनसे मुख्तलिफ है। जो मुझे पहले मिले थे वो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, लेकिन ये खाने लायक होती है। ये किसी छोटे खरबूजे जैसी लगती है, लेकिन हम इन्हें खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, खट्टी और बेहद मज़ेदार। मैं दूसरी आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो इनके साइज़ में बड़ी होती हैं और वो थोड़ी सी गोल होती हैं, लेकिन ये किसी और शेप की है। आप ये समझ के वो ना खा लें, क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं और तकरीबन अंदर से भी एक जैसे होते हैं। लेकिन आपने ये नहीं खाने, और इन्हें चाहें तो बेशक जितनी मर्ज़ी खा सकते हैं। वो मेरे सामने से अभी खरगोश निकल के भागा और काश मुझसे पकड़ सकता, लेकिन मैं उसके लिए फंदे लगा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा अभी मेरे पास से गुजरा और मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि वो बिल्कुल इसी रंग का था और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा, क्योंकि वो बहुत ढेर सारा गोश्त था मेरे पास। लेकिन मैं मेहनत करके कुछ ना कुछ पकड़ सकता हूँ, उसके लिए मैं ट्रैप्स लगाऊंगा, तो मुझे ढेर सारा खाना मिलेगा। फ़िलहाल मैं इनसे गुजारा कर सकता हूँ। चलो लगाऊँ, क्योंकि खरगोश को देख के मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे खरगोश चाहिए और मैं उसे खा जाऊंगा। तो मैं चलता हूँ उस तरफ जहाँ पे ज़्यादा दरख्त और परिंदे भी मेरे सर के ऊपर जमा हो गए, न जाने क्यों शोर मचा रहे हैं, जैसे मैं इनके इलाके में आ गया हूँ, बिन बुलाए मेहमान। लेकिन मैं अपने लिए शेल्टर बनाऊँगा, तो चले चलते हैं और कुछ फंदे लगाऊँगा। इस जानवर की बड़ी सी हड्डी को मैं अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि ये हथौड़े की तरह काम करेगी और मैं अपने शेल्टर के लिए कोई लकड़ियाँ ठोकने के लिए या काटने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब चलता हूँ, फाइनली रात हो गई है। अब अपने लिए शेल्टर की तैयारी करता हूँ, कोई थोड़ी बहुत शेल्टर बना लेता हूँ। आसमान ठीक है, बारिश का कोई मौसम नहीं लग रहा, तो मैं ऐसे भी रात गुजार सकता हूँ। लेकिन बेहतर है थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा कर लो आग जलाने के लिए, तो उससे ये जो पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े मेरी कैंप से दूर रहेंगे। अब मैं चलता हूँ, इस जंगल से बाहर निकलने की रास्ता ढूंढते हैं, चलें।